पहले तो मैं बता देता हूँ, तो माफ़ी तो उनको मांगना पड़ेगा। वंचितों के लिए बाबा साहब फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, ब्रांड भी हैं, और जो ख्वाब है कि एक सम्मान की ज़िंदगी का, उसी के बदौलत हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। तो हम तो अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के प्रोटेस्ट हर रोज़ होंगे और हम हर रोज़ इनसे लड़ने के लिए, इनकी मानसिकता से लड़ने के लिए तैयार हैं। संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बहुत पहले से थे, और उसी के साथ साथ तो उसके बरक्स क्या होता, तो जो उनके मनु के कानून हैं जिसमें कहा गया है कि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, दलित अगर वेद की बात, ज्ञान की बात सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। देखिए, बहुत साफ बात है कि उनकी मानसिकता है माफ़ी मांगने वाली। पहले तो मैं बता देता हूँ, तो माफ़ी तो उनको मांगना पड़ेगा इस बात पे। और ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है। इस देश का तमाम तबका, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति से हो, बाबा साहब को लोग मानते हैं। और आपने बड़े आसानी से कह दिया, संसद भवन में बाबा साहब का अपमान कर दिया अमित शाह ने, और उसके साथ साथ ये भी कहा कि फैशन बन गया है। साफ कहता हूँ कि इस देश के तमाम युवाओं के लिए, तमाम वंचितों के लिए बाबा साहब फैशन भी हैं, पैशन भी हैं, ब्रांड भी हैं, आप जिस तरह से इसको कहना चाहते हैं। और बाबा साहब का जो अरमान है, जो ख्वाब है, जो सपना है हिंदुस्तान को देखने का, एक बराबरी का, एक हुकूक का, एक सम्मान का, वो तो हम बरकरार रखेंगे। उसके लिए अंतिम दम तक इनसे हम लड़ने के लिए तैयार हैं। और आज भी देखिए कि जब से ये हुआ, इनके ज़बान पर अपमान के शब्द आए, उसके बाद से देश भर में प्रतिरोध हो रहे हैं। संसद भवन के अंदर भी प्रतिरोध हुआ, संसद भवन के बाहर भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, हमारे अपने यूनिवर्सिटी जेएनयू में भी इसके खिलाफ पुरजोर प्रोटेस्ट हुआ है। और छात्रों के बीच में यह है कि जब हम लोग कैंपसेज़ में आज इतना आगे बढ़कर कैंपसेज़ में दलित छात्र, महिलाएं आ रही हैं, तो ये बाबा साहब के संविधान के बदौलत ही हैं। और जो ख्वाब है कि एक सम्मान की ज़िंदगी का, उसी के बदौलत हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं। तो हम तो अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस तरह के प्रोटेस्ट हर रोज़ होंगे और हम हर रोज़ इनसे लड़ने के लिए, इनकी मानसिकता से लड़ने के लिए तैयार हैं। और अमित शाह जी स्वर्ग की चिंता कर रहे हैं, वो आप लोगों को स्वर्ग में भेजना चाहते हैं, विपक्ष वालों भाई अपनी वो स्वर्ग अपने पास रखें। उनकी जो ब्राह्मणवादियों मनुस्मृति में जो लिखा हुआ है स्वर्ग, वो अपने पास रखें। ये मनुस्मृति को बाबा साहब ने बहुत 1927 में ही जला के नकार दिया था। और इस मानसिकता को हम इस देश में, ये देश तार्किकता का देश है, ये देश के युवा वैज्ञानिक सोच रखते हैं, ठीक है। तो आप तो नर्क स्वर्ग में आप विश्वास नहीं करते? हम तो नहीं मानते हैं भैया। हम तो मानते हैं कि जो यही ज़मीन है जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा देश है, जो हमारा गांव है, जो हमारा मुल्क है, उसको बेहतर करना ही, उसमें बराबरी पैदा करना ही, उसको कह लीजिए कि डेवलप करना ही, यही स्वर्ग होता है और इसी को हम मानते हैं। आपने इतना दबाव बना दिया अमित शाह जी पर, पूरी सरकार, पूरी पार्टी उनके बचाव में उतर आई है। कह रही है बीजेपी, कांग्रेस ने अपमान किया, हमने नहीं किया। देखिए नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये अपमान सिर्फ आज नहीं हुआ। ये बाबा साहब का अपमान ये सिर्फ एक शब्द में नहीं कर रहे हैं। जो हर रोज़ इनके जहाँ जहाँ सत्ता है, जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ पर दलितों पर हमला करके, कह लीजिए कि कहीं चावल चोरी के जुर्म में दलित को जान मार देना, कहीं आदिवासी महिला के मुंह पर पेशाब कर देना बलात्कार करने के बाद, कहीं हाथरस में बलात्कार एक दलित लड़की के साथ होता है और उसके साथ शह देना उस बीजेपी के मंत्रियों को और जो तमाम नेताएं हैं उनको। तो बलात्कारियों को शह देती है। जो दलितों के खिलाफ जो खड़ा होता है, जो बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ता है, उसको ये सत्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शह देती है। और ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश की वाम पार्टियां, इस देश के तरक्की पसंद लोग, सोचने समझने वाले युवा एकदम तैयार हैं, तैनात हैं। और आज जिस तरह से आपने कहा कि बैकफुट पे है, बिल्कुल उनको होना पड़ेगा और उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी, उनको इस्तीफा भी देना पड़ेगा। आपको तो खुश होना चाहिए ना, जिस बाबा साहब के विचार से लोग नफरत करते थे 2 महीना पहले, आज वो बाबा साहब के भक्त बने हुए हैं। संसद के अंदर भी जय भीम के नारे लग रहे हैं। उनको करना, वही मैं कह रहा हूँ, उनको मानना पड़ेगा। वो बच नहीं सकते हैं। खुशी की बात तो ये है कि इस देश के तमाम लोग आज एक साथ इकट्ठे हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म से, किसी भी संप्रदाय से, किसी भी जाति से हों। इस जो अमित शाह और जो इनकी वैचारिकता है मनुवादी, ब्राह्मणवादी, इसके खिलाफ लोग आज खड़े हुए हैं। और वो डर उनमें बहुत है। और जनता का ऐसा हुआ सर, बीजेपी भी विरोध कर रही है और जनता का डर ऐसा है कि उनको आज खड़े होकर कहना पड़ रहा है कि नहीं, हम तो सम्मान करते हैं। आप सम्मान नहीं करते हैं। आप जब मॉब लिंचिंग होता है या फिर कह लीजिए कि दलितों पर हमला होता है, तो आप वहाँ पे खामोश रहते हैं, तो सम्मान नहीं है। ये सम्मान नहीं। उन्होंने 5-5 तीर्थस्थल बनवा दिए जो 70 सालों में आज तक नहीं बने। 26 अलीपुर रोड बनवा दिया, 10 जनपद बनवा दिया,
महू में बनवा दिया और बॉम्बे में बनवा दिया, इंग्लैंड में बनवा दिया, और ये क्या है सर, सम्मान नहीं है ये बीजेपी? सम्मान आप देखिए कि हाँ। बिहार के छोटे छोटे गांवों में जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, उत्तर प्रदेश के कई गांवों में जहां बाबा साहब की मूर्तियां लगी हुई हैं, हाँ। यहाँ सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और वहाँ मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। जो गांव के लोग अपनी मेहनत से अपने सम्मान के लिए, अपने बुजुर्गों की, अपने प्रेरणा स्रोत की मूर्ति लगवाते हैं, उन मूर्तियों को तोड़ देती है और सत्ता सरकार कुछ नहीं उस पे करती है। तो ये क्या सम्मान है? यहाँ देखिए कि बाबा साहब की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर कह लीजिए कि भगवा रंग से उनको पोत दिया जाता है। तो ये क्या कोई सम्मान ये है? सब दिखावा है बीजेपी? बिल्कुल दिखावा है। और मुझे लगता है कि चलिए आप दिखावा ही कीजिए, आप दिखावा में ही रहिए, लेकिन इस देश के लोग, क्योंकि ये मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति को मानते हैं, तो इनको नहीं समझ में आता है करें क्या। मनुस्मृति भी मानना है, संविधान भी है देश में, तो करें क्या? तो वो दिखाते कुछ हैं कि नहीं नहीं हम तो सम्मान करते हैं, लेकिन मन ही मन वो देखते हैं कि किस तरह से लोग बढ़ रहे हैं, दलित आदिवासी बढ़ रहे हैं, तो उनके मन को कचोटता है। देश तो संविधान से ही चल रहा है ना, मनुस्मृति से तो नहीं चल रहा है। बिल्कुल, और देश को संविधान से चलना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि 400 कह रहे थे कि 400 के पार आएगा तो संविधान बदल देंगे, ऐसे लोगों को कुचलना भी पड़ेगा। तो क्या यही डर और है? यही भाजपा के लोगों ने कहा। आप देखिए पिछले चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम के कह रहे थे कि 400 से पार आएगा तो हम संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। लेकिन इस देश के लोगों ने इसका प्रतिकार किया, जवाब दिया। देश के ग्रामीण युवाओं ने, अलग अलग जगह के लोगों ने बढ़ चढ़ के कहा कि इस सत्ता को हम आने नहीं देंगे। और आज भी देखिए कि ऐसी स्थिति में है, सत्ता तो बरकरार है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि कभी भी गिर सकती है, उस स्थिति में है अभी। तो कह लीजिए कि यहाँ तक तो हमने उनको घुटने पर ला दिया है, और अभी भी ताकत हम और लगा रहे हैं, देश के लोग और ताकत लगाएंगे तो ऐसे फर्जी लोगों को, ऐसे मनुवादी लोगों को, ऐसे लोग जो मनुस्मृति को मानते हैं, ऐसे लोगों को हम नीचे करेंगे। साथ छोड़ देना चाहिए। का क्यों जिक्र करते हैं बार बार? मनुस्मृति का कोई अस्तित्व है क्या? वो तो बहुत सालों पहले ही खत्म कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए उनको तो ये ऐसी चीज़ है कि बाबा साहब ने पहली बात 1927 में जलाया मनुस्मृति, ठीक है। उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बन के आया, हमारे देश में लागू हुआ। लेकिन उसके साथ आप देखिए कि ऑर्गेनाइज़र के अंक पढ़ लीजिए, पांचजन्य के अंक पढ़ लीजिए, उस समय भी भाजपा तो नहीं, जो आरएसएस के लोग हैं, उनके मन को यही कचोट रहा था कि कैसे संविधान बन गया, देश मनुस्मृति से क्यों नहीं चल रहा। उनके अंकों में लिखा हुआ है। ये लोग तिरंगा का अपमान कर रहे थे अपने अपने लेखनियों में कि 3 रंग है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये सारी चीज़ें वो लिख रहे थे। और आप देखिए कि आरएसएस ने झंडा तक, साल झंडा तक नहीं फहराया अपने दफ्तर में, तिरंगा झंडा भी नहीं फहराया अपने दफ्तर में। तो ये लोग संविधान के खिलाफ और तिरंगे के खिलाफ बहुत पहले से थे। और उसी के साथ साथ तो उसके बरक्स क्या होता, तो जो उनके मनु के कानून है जिसमें कहा गया है कि महिलाएं पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, दलित अगर वेद की बात, ज्ञान की बात सुन ले तो उनके कानों में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ब्राह्मण कोई भी जुर्म करे, कोई भी पाप करे तो उसे क्षम्य है, क्षमा है उसे। पूजनीय है। तो इसी तरह की चीज़ें हैं कि ये सत्ता एक ब्राह्मण के कानून से चले, एक ब्राह्मणवादी कानून से चले, वो ये चाहते हैं। लेकिन वही है कि इस देश में बाबा साहब ने इतना हक दिया है हमें कि आज भी हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। आज भी विश्वविद्यालयों में पहुंच रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेशन और अपने हक की मांग कर रहे हैं, और पहुंच भी रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो हावी सत्ता है हम पर, जिसके पास तमाम पैसे, तमाम धन दौलत, तमाम गोले बारूद हैं, आज देखिए कि किस तरह से लगातार सत्ता में आने के बाद हमला करते जा रही है। तो हम लोग सही बात है, हम लोग हर रोज़ मनुस्मृति फाड़ते हैं, अपने विचारों से उसको जलाते हैं, अपने विचारों में उसको जलाते हैं, और ये तो हम करते रहेंगे जब तक इस तरह के मानसिकता के लोग हैं तब तक। मनुस्मृति एक धार्मिक ग्रंथ है या ये मनु का विधान है? ये मनु का विधान है। ये तो इसे धार्मिक ग्रंथ घोषित करने की क्यों कोशिश की जा रही है? हर कोई इसको भावनाओं से क्यों जोड़ रहा है फिर अपने? अगर ये मनु का विधान है तो ये वही बात है ना कि वो ब्राह्मणवादी कानून है, एक मनु का कानून है कि सत्ता जो है कि जो मुंह से पैदा होगा वो सत्ता चलाएगा। अब हम तो विज्ञान पढ़े भैया, हमको तो विज्ञान में कहीं नहीं दिखाई दिया कि मुंह से कोई पैदा होता है। तो पहली बार हमने भी मनुस्मृति में ही जाना कि कोई मुख से पैदा होता है। तो वो चाहते हैं जो मुख से पैदा हुआ वो सत्ता चलाए। लेकिन हम कहते हैं कि इस देश में तमाम लोग, जो बाबा साहब कहते हैं कि बराबरी के साथ जिएगा, तमाम लोग एक सम्मान के साथ जिएगा, और इसी की पैरवी हम भी करते हैं, इसी की झंडा बरदारी हम भी करते हैं।